आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लैनेट की जो जमीन का हमसाया है, मगर उसकी सरफेस पर इंसानों का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। और ये प्लैनेट है वीनस। हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, वीनस सूरज के करीब दूसरा प्लैनेट है। ये जमीन से थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों का साइज काफी मिलता जुलता है। इसीलिए कभी कभार इसे जमीन की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वीनस पर जो मौसम है वो बहुत हॉट और खतरनाक है। पूरा प्लैनेट मोटे और जहरीले बादलों से ढका हुआ है। ये बादल कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हैं जो गर्मी को अंदर बंद रखते हैं। इसीलिए वीनस पर टेम्परेचर तकरीबन 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये इतनी गर्मी है कि शीशे जैसी मेटल भी इजीली मेल्ट हो सकती है। वीनस की सरफेस पर बारिश भी होती है, मगर पानी की नहीं बल्कि एसिड की बारिश। 17 अगस्त 1970 रूस ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जिसका नाम था विनेरा 7 और 4 महीनों के बाद 15 दिसंबर 1970 को विनेरा 7 वीनस की सरफेस पर लैंड करता है। स्टार्टिंग में साइंसदानों को लगा कि लैंडिंग के बाद विनेरा 7 से कनेक्शन टूट गया, मगर बाद में मालूम हुआ कि मिशन कामयाब हो गया। ये इंसानों की हिस्ट्री का पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने किसी प्लैनेट की सरफेस से लाइव डेटा ट्रांसफर किया, और ये पहला स्पेसशिप था जो कामयाबी से वीनस की सरफेस पर लैंड करता है। लैंडिंग के बाद विनेरा 7 तकरीबन 23 मिनट तक डेटा ट्रांसफर करता है। उस डेटा से हमें वीनस के एनवायरनमेंट, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पता चलता है। चूंकि वीनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो इसलिए विनेरा 7 वीनस की हार्श कंडीशंस को सह नहीं पाता और वो राख बनकर वीनस की सरफेस पर बिखर जाता है। वीनस का एक दिन हमारे जमीन की 243 दिनों के बराबर है, यानी जमीन पर 243 दिन गुजर जाएंगे और वहां वीनस पर एक दिन पूरा होगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि वीनस पर मगरिब से सूरज तुलू होता है और मशरिक में गुरूब होता है। वीनस एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक प्लैनेट है। वहां जाना आज के दौर में इंसानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट्स की बदौलत हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी हकीकत को समझ रहे हैं। आपको कैसा लगा वीनस के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी बैटरी लो है और यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। ये फाइनल मैसेज था एक ऐसे रोवर का जिसकी वजह से हम आज मार्स पर जाने के लिए तैयार हैं। इस रोवर का नाम था अपॉर्चुनिटी। 7 जुलाई 2003 को नासा इसको लॉन्च करता है मार्स के लिए। 6 महीने के सफर के बाद ये रोवर 25 जनवरी 2004 को मार्स पर लैंड करता है। ये रोवर 90 दिन यानी 3 महीनों के लिए मार्स को स्टडी करेगा, लेकिन हैरानी के तौर पर अपॉर्चुनिटी रोवर 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 13 साल नहीं, बल्कि पूरे 15 साल तक मार्स पर घूमता रहता है और मार्स को स्टडी करता है। इस रोवर का मकसद था मार्स में पानी के ट्रेसेस देखना कि क्या इस प्लैनेट में पहले पानी हुआ करता था, साथ ही मार्स का एनवायरनमेंट कैसा है और ये दिखता कैसा है। ये सारी की सारी पिक्चर्स अपॉर्चुनिटी रोवर ने भेजी है अर्थ पर अपने ऑपरेशन पीरियड में। फिर कई सालों बाद अपॉर्चुनिटी रोवर में खराबी शुरू हो जाते हैं। एक तो इसका एक व्हील स्टक हो गया था, साथ ही मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा आते थे, तो इसकी सोलर पैनल्स पर काफी मिट्टी जमा हो गई थी, जिसकी वजह से इसको मुश्किल होती थी सूरज से अपने आप को सही तरह चार्ज करने के लिए। जून 2018 अपॉर्चुनिटी रोवर 45 किलोमीटर मार्स की सरफेस पर सफर कर लेता है। इसी महीने मार्स पर बहुत बड़ा ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म आता है जो सूरज को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अपॉर्चुनिटी रोवर अपने आप को सही तरह चार्ज नहीं कर पाता। 10 जनवरी 2018 को अपॉर्चुनिटी रोवर अपना फाइनल मैसेज अर्थ पर भेजता है, My battery is low and it's getting dark। ये मैसेज पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और दिखाता है अपॉर्चुनिटी रोवर की स्ट्रगल मार्स पर। नासा इस रोवर को रिवाइव करने की बहुत कोशिश करता है। इसको सैकड़ों बार रिकवरी कमांड भेजे जाते हैं, लेकिन आगे से अपॉर्चुनिटी का कोई जवाब नहीं आता। 13 फरवरी 2019 को नासा ऑफिशियली अपॉर्चुनिटी के मिशन को कंप्लीट डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि उसने मार्स को सिर्फ 3 महीने स्टडी करना था, लेकिन ये 15 सालों तक इसको स्टडी करता है, तो यहीं पर अपॉर्चुनिटी का मिशन खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने विनेरा 7 और मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।